बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान और JF-17 थंडर की ऊंची उड़ान। जी हाँ, बिल्कुल। अब तो अमेरिकन मान रहे हैं कि इस जहाज़ का कोई नेमुल बदल नहीं है। जी हाँ, ये नेशनल इंटरेस्ट नामी मैगज़ीन है जिसने ये रिपोर्ट शाया की और इस रिपोर्ट की इस वक्त धूम है। ना सिर्फ गैर मुल्की मीडिया बल्कि बहुत सारे दिफाई एनालिस्ट जो हैं, इंटरनेशनल दिफाई एनालिस्ट की बात कर रहा हूँ, वो JF-17 थंडर को एक मरतबा फिर मौजूद बहस ला रहे हैं। और इसकी बड़ी वजह अमेरिका ईरान कशीदगी भी है। अमेरिका ने जिस तरह से वेनेजुएला पर कब्ज़ा किया, इसी तरह से ईरान पर चढ़ाई की हुई है। और इसी की बुनियाद पर जो दिफाई तजियाकार हैं उनका कहना है कि ख़त्े के तमाम ममालिक जो हैं, ख़त्े के ना सिर्फ ख़त्े के बल्कि अफ्रीका के ममालिक भी जो हैं, वो भी चाहते हैं कि वो JF-17 थंडर ब्लॉक 3 को हासिल करें, जिसने जंग में फ़तह हासिल की है। जी हाँ, बिल्कुल। ये नेशनल इंटरेस्ट नामी जो मैगज़ीन की मैं आपको बात कर रहा हूँ, उसकी अगर आप सिर्फ सुर्खी देखें तो आपको समझ आएगी कि वो क्या कहना चाह रहा है। मतन में मैं बाद में जाता हूँ, मतन में भी बात करूँगा, और बाकी इंटरनेशनल मीडिया या इंटरनेशनल एनालिस्ट जो हैं वो क्या बात कर रहे हैं JF-17 थंडर के बारे में, वो भी आपसे बात करूँगा। ये कहता है पाकिस्तान JF-17 थंडर द 30 मिलियन फाइटर जेट री राइटिंग द आर्म मार्केट, यानी असलह की फ़रोख्त की जो मार्केट है उसको, उसकी किस्मत या उसको दोबारा से री राइट कर रहा है ये एक जहाज़। और इसके नीचे उसने इस जहाज़ की वो चीज़ें बताई हैं जिसके बारे में हम तो पहले ही बात करते हैं कि JF-17 थंडर जो है ये वो जहाज़ है जिसने राफेल जैसे जहाज़ और S-400 जैसे इंटरसेप्टर सिस्टम्स को तबाह कर रखा है। पाकिस्तान की शान, पाकिस्तान की आन, JF-17 थंडर ब्लॉक 3। और इसकी जो चर्चा है या इसकी जो आप कह लें शोहरत है, इस वक्त चार आलम में गूंज रही है। और इतनी ज़बरदस्त गूंज रही है कि तमाम मैगज़ीन और तमाम जो अदारे हैं, मीडिया के अदारे, वो इसके मुख्तलिफ ममालिक के साथ जो आने वाले वक्त में सौदे होने हैं, यानी ये बताया जा रहा है कि इंडोनेशिया है, ये बताया जा रहा है कि मिस्र है, ये बताया जा रहा है कि इराक़ है, ये बताया जा रहा है कि उज़्बेकिस्तान है, ये बताया जा रहा है अज़रबैजान है, अर्जेंटाइन है। मैं कितने नाम लेता जाऊँ, नाइजेरिया है, तो नाम मुझे कम हो जाएंगे। लेकिन कहा जा रहा है कि ये तमाम ममालिक जो हैं इस JF-17 थंडर पर नज़रें रखे हुए हैं, जिसको 40 के करीब जहाज़ तो हम अज़रबैजान को दे भी चुके हैं। और तकरीबन 160 के करीब जो है इस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स के पास है। यानी 200 जहाज़ बनाकर हमने जो है ये साबित किया है कि हम इस इंडस्ट्री में, यानी इस वेपन फ़रोख्त करने वाली मार्केट के अंदर भी एक शेयर होल्डर हैं। और ये बड़ी बात है। इस पर इजारादारी किनकी थी? चाइना की, रशिया की, अमेरिका की, यूरोप के चंद ममालिक की, जिसमें बरतानिया और फ्रांस शामिल है, जर्मनी शामिल है। इनकी इजारादारी थी। ये इस इजारादारी के अंदर पाकिस्तान का JF-17 थंडर जो है वो अपनी शान दिखा रहा है। जो मैगज़ीन के मुताबिक अबाउट द JF-17 थंडर, उसने जो इसकी स्पेसिफिकेशन लिखी, उसने कहा 2007 में इसको इंट्रोड्यूस कराया गया था। नंबर ऑफ बिल्ड जो थे 110 एंड प्लस है, लेकिन मैंने आपको बता दिया शायद इनके पास वो डाटा जो है नहीं है, 200 है इस वक्त। और मैं दूसरे मैगज़ीन से आपको बता भी दूंगा। लेंथ उन्होंने कहा कि 49 फीट इसकी लेंथ है, और इसका विंग स्पैन जो है 31 फीट है। इसका इंजन जो है ये ब्लॉक 1 एंड ब्लॉक 2 का अलग से है, लेकिन RD-93MA ये इसका इंजन है जो कि ब्लॉक 3 के अंदर मौजूद है। और ये 4.5 जनरेशन का जहाज़ है। याद रखिए, राफेल के बराबर का जहाज़ है, J-10C के बराबर का जहाज़ है। ये भी जहन में रखें। उन्होंने कहा कि इसकी जो स्पीड है वो मार्क 1.8, इन्होंने लिखा है 1.8, मार्क 1.8 इसकी स्पीड है। और कॉम्बैट इसका 560 किलोमीटर है, माइल 560 मील 900 किलोमीटर है जो इसका स्पैन है, या रेडियस इसका बोल लें कि यहाँ तक ये सफ़र कर सकता है। और सर्विस कॉलिंग 55,500 फीट की बुलंदी तक जा सकता है जी। और लोड आउट उसने बताया कि इसमें क्या कौन कौन से मिसाइल हैं, जिसमें PL-15 भी मौजूद है, और जिसमें LS-6 गाइड बॉम्ब मौजूद हैं, C-82 AK
एंटी शिप मिसाइल्स एंड JBU सीरीज है। ये इसके अंदर उन्होंने इसकी स्पेसिफिकेशन दी है। और हाउ टू पाकिस्तान थंडर शॉक्ड इंडिया, अब ये उन्होंने वो सारी कहानी बयान की जो मैंने आपसे शुरू में कहा कि जंग मई में हमने उसने कहा कि इंडिया को हिला के रख दिया। ना सिर्फ इंडिया को बल्कि राफेल की जो मार्केट वैल्यू थी उसको भी हिलाया। इंडोनेशिया राफेल ख़रीदना चाह रहा था, उसने अपनी वो जो ख़रीदारी थी उसको रोका और उसके बाद उनका इंटरेस्ट जो है J-10C और JF-17 थंडर की तरफ गया। इसी तरह बांग्लादेश है, उसका इंटरेस्ट भी J-10C और JF-17 थंडर और जो यूरोपियन जहाज़ हैं उनकी तरफ गया। तो इसका टाइफून नाम है उसका, उसकी तरफ गया। तो इसका मतलब ये है कि ये जो इंडस्ट्री है पाकिस्तान की, इसमें रोज़ बरोज़ इजाफा होता चला जा रहा है। इसको सारे आर्टिकल को जो लिखा है वो लिखा है जी ब्रेंडन J. विचार्ट ने। और ये विचार्ट जो हैं ये लिखते हैं। और इसके बाद में आपको दूसरा एक मैगज़ीन जो है डिफेंस एंड सिक्योरिटी मॉनिटर पाकिस्तान फ्लरी ऑफ आर्म सेल, और ये जी लिखा है डेरेक बेस्क्यो ने। मैंने आपको कहा कि दुनिया भर की वेबसाइट्स पर ये चीज़ें आम पड़ी हैं जिसमें वो मुख्तलिफ मीडिया का हवाला देता है और कहता है कि पाकिस्तान का ये जो प्रोजेक्ट है JF-17 थंडर, इसकी आलमी मार्केट में जो है मांग हर आने वाले दिन के साथ बढ़ती चली जा रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये दुनिया के माना हुआ जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसकी मार्केटिंग का माना हुआ एनालिस्ट है जिन्होंने ये सारा आर्टिकल लिखा है। और उन्होंने इसमें बताया है कि इसकी आलमी मंडी में बढ़ती मांग जो है, बढ़ती हुई मांग जो है वो उससे नज़र आता है कि आने वाले वक्त में इसका जब ब्लॉक 4 आएगा JF-17 थंडर का ब्लॉक 4 जो 5th जनरेशन का जहाज़ होगा उसको हाथों हाथ लिया जाएगा। मैं आपको एक बात बताऊँ, इस आर्टिकल के अंदर एक बात बड़ी अहम लिखी है और वो लिखी है ख्वाजा आसिफ के हवाले से। जी हाँ, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने ये कहा है कि हमें इतने मुल्कों से JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के जो हैं ऑर्डर्स मिल रहे हैं कि शायद हमें IMF और वर्ल्ड बैंक की ज़रूरत ना रहे। देखिए आज के इस एपिसोड में जिसमें मैं बोलते कालम कर रहा हूँ आपके सामने, उसमें सबसे बड़ी बात ही यही है, दुनिया में जो बड़े ममालिक हैं, चाहे वो चीन है, रशिया है, अमेरिका है, बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस है, इनकी इकॉनमी का एक बड़ा हिस्सा जो है असले की फ़रोख्त से है। और पाकिस्तान भी अब इस इंडस्ट्री के अंदर शामिल हो गया क्योंकि ख़त्ते में तेजस गिर गया दुबई के शो के अंदर, उसके बाद तेजस की मार्केट तबाह हो गई, राफेल हमने गिरा लिया, तो फ्रांस और यूरोप भी हमारी रेस से बाहर हो गया। अब रेस किस में है? अब रेस है चीन और अमेरिका में, रशिया में, और उसमें पाकिस्तान एक ऐसा जहाज़ लेकर आया जो कि आधी कीमत पर है। इस जनरेशन के जितने जहाज़ हैं दुनिया भर में वो इससे दुगनी कीमत से, दुगनी से भी ज़्यादा कीमत पर हैं और उनकी वार टेस्टिंग नहीं है। ये वार टेस्टेड हो गया जहाज़, और एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 मरतबा इसने पाकिस्तान एयरफोर्स को दुनिया में दुनिया की बेस्ट एयरफोर्स बनाने में किरदार अदा किया है। इस आर्टिकल के अंदर बेशुमार सौदों का जिक्र है, बेशुमार मुल्कों के साथ, और उसने उसका हवाला रॉयटर्स से दिया है। लेकिन मैं यहाँ पर इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि जब तक ये जो पाइपलाइन में चीज़ें हैं ये सॉलिड होकर हमारे सामने ना आ जाए हम उन्हें बयान नहीं कर सकते। लेकिन ये बात हकीकत है कि इस वक्त अगर कोई जहाज़ टिकटों की तरह फ़रोख्त हो रहा है तो वो JF-17 थंडर ब्लॉक 3 है, और ये पाकिस्तान की आन, पाकिस्तान की शान है। और ये जहाज़ आहर आने वाले दिन के साथ फ़रोख्त का एक नया रिकॉर्ड बना रहा है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।